हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग। इसमें एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय तर्कशास्त्र या इंडियन लॉजिक। ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन या कई बार 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये टॉपिक हमें क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवा रही हूँ जिससे आपका ये टॉपिक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। हमारी ये क्लास 3 है। इससे पहले मैंने इसकी 2 क्लास अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो आइए देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण को स्वीकार किया गया है? ए अर्थापत्ति, बी अनुपलब्धि, सी शब्द और डी है प्रत्यक्ष। तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि बौद्ध जो धर्म या मत द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण को स्वीकार किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये क्वेश्चन भी ध्यान से समझ लेते हो तो आप इंडियन लॉजिक को बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे और एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है मिलान वाला। तो फ्रेंड्स, अगर ये मिलान वाले क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन हमें आता है तो इससे हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाता है। तो ये इजी क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। इसमें दिया गया है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में दार्शनिक सिद्धांत और सूची 2 में दार्शनिक विचारधारा। इसके देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। ए संवादवाद, बी अनुपलब्धि, सी अपोह और डी अभाव। इस साइड देखते हैं क्या दिया गया है। पहला है न्याय, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा वेदांत और चौथा है जैन दर्शन। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर हमें चुनना है। ए दिया गया है ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। बी में देखते हैं ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। सी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। डी में देखते हैं ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी। आइए इन्हें मैच करते हैं। तो हमारा राइट आंसर है बी। पहले का जो है संवादवाद उसका आएगा जैन धर्म और सेकंड है हमारा बी अनुपलब्धि। इसका क्या दिया गया है, तीसरा वेदांत। और उसके बाद है सी अपोह का आएगा बौद्ध दर्शन और अभाव न्याय। तो फ्रेंड्स, आपने जो मैंने ये मैच करवाए हैं आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लें, जिससे आप इन्हें याद करेंगे और आपको ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इनके ये जैसे संवादवाद जैन दर्शन का, अनुपलब्धि वेदांत, अपोह बौद्ध दर्शन, अभाव न्याय, इनके सामने जैसे संवादवाद जैन दर्शन, इस तरह से आप अपनी नोटबुक में इसके नोट्स तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कक्ष में अनिल की सहभागिता उदासीन है। उसके माता पिता भी सक्रिय नहीं मानते, परंतु परीक्षा में उसका प्रदर्शन अच्छे से लेकर उत्कृष्ट तक है, अतः वह चुपके से एकांत में जरूर पढ़ता होगा। यह किस प्रकार के प्रमाण का उदाहरण है? ए उपमान, बी अनुमान, सी अनुपलब्धि और डी अर्थापत्ति। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहे हैं कि कक्ष में क्लासरूम में अनिल की सहभागिता उदासीन है, यानी वो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता और उसके माता पिता भी यह बात जानते हैं, परंतु परीक्षा में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा और सबसे बेस्ट होता है। तो हम ये लगा सकते हैं कि वह चुपके से एकांत में जरूर पढ़ता होगा।
तो इस प्रकार के प्रमाण का उदाहरण क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड का, वो है हमारा डी, अर्थापत्ति। जैसे कोई कारण दिया गया है और उसका कारण हम और ही निकाल लेते हैं तो उसमें आएगा अर्थापत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस प्रमाण के संदर्भ में पूर्ववत और शेषवत का अंतर किया जाता है? ए अनुमान, बी प्रत्यक्ष, सी उपमान और डी अभाव। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रमाण के संदर्भ में जो पूर्ववत और शेषवत का अंतर किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए अनुमान। अनुमान के अंदर ही आते हैं पूर्ववत और शेषवत, ये भी हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय शास्त्रीय तर्कशास्त्र संप्रदाय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानेंद्रिय नहीं है? ए मनस्य, बी सविकल्पक, सी चक्षु और डी है स्रोत। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी सविकल्पक। तो इसमें जो ए, सी और डी ये तीनों ही हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जो भारतीय शास्त्रीय तर्कशास्त्र में दी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 6, भारतीय तर्कशास्त्र में ज्ञान के किस साधन से दो वस्तुओं के बीच समानता प्राप्त की जाती है? यानी भारतीय तर्कशास्त्र में जो ज्ञान के किस साधन से जो दो वस्तुएं दी गई हैं उनके बीच समानता प्राप्त की जाती है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए तुलना, बी अनुमिति, सी प्रत्यक्ष और डी निहितार्थ। तो फ्रेंड्स जो हमारा 6 क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है तुलना, ए तुलना यानी कंपैरिजन। इसमें ये पूछा भी गया है कि दो वस्तुओं के बीच समानता प्राप्त की जाती है तो यानी कंपैरिजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए तुलना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस प्रमाण के संबंध में सविकल्पक और निर्विकल्पक के अंतर किया जाता है? ए अनुमान, बी प्रत्यक्ष, सी अर्थापत्ति और डी उपमान। तो फ्रेंड्स इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें भी ये पूछा गया था कि पूर्ववत और शेषवत के बीच में अंतर पूछा गया था और इसके अंदर सविकल्पक और निर्विकल्पक के बीच अंतर दिया गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के अंदर ही आते हैं सविकल्पक और निर्विकल्पक, ये भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, निम्नलिखित में से किस प्रमाण के संदर्भ में लौकिक तथा अलौकिक के मध्य अंतर ज्ञात किया जाता है? ए अनुमान, बी उपमान, सी प्रत्यक्ष और डी शब्द। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि प्रमाण के संदर्भ में जो लौकिक और अलौकिक के बीच अंतर बताया जाता है वो किस में है? तो जो हमारा 8 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा सी प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के अंदर लौकिक और अलौकिक के बीच कंपैरिजन किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए भारतीय शास्त्रीय न्याय परंपरा द्वारा किस प्रमाण का प्रयोग किया जाता है? ए अर्थापत्ति, बी उपमान, सी प्रत्यक्ष और डी अनुमान। तो इसमें ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए भारतीय शास्त्रीय न्याय परंपरा द्वारा किस प्रमाण का प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारा 9th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा हमारा डी अनुमान। अनुमान के अंदर भारतीय शास्त्रीय न्याय परंपरा द्वारा अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। तो फ्रेंड्स इसमें हमने 9 क्वेश्चन किए हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ आप थ्योरी भी पढ़ते जाएं और जो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाए हैं इन
के जो पॉइंट है मेन मेन, उनके साथ साथ आप नोट्स बनाते रहें, जिससे एग्ज़ाम में आपको ये बहुत हेल्प करेंगे और आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से या हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको इनका लाभ पहुँचे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।